Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I am going to explain you the topic of economic importance of bacteria. इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी वो मेनली आपका बैक्टीरिया से रिगार्डिंग थी और उसमें आपका मेनली हमने बैक्टीरिया से रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे ही मैंने कवर कर लिए हैं। अभी आपका लास्ट टॉपिक है बैक्टीरिया से, इसके बाद में मेनली आपका वायरस से स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे आपका मेनली जो बैक्टीरिया का जो लास्ट टॉपिक था वो उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पे था और कुछ हार्मफुल डिजीजेज जो मेनली आपका बैक्टीरिया से होती हैं उसके रिगार्डिंग था। तो इसमें मैं मेनली आपका सिर्फ आपका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को ही कवर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका मेनली बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया की अगर मैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करूँ तो बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, और फॉर इन्वायरमेंट एज वेल, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ही आपके बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनका सबसे फॉरमोस्ट जो यूज़ है वो आपका डिकम्पोजर्स के फॉर्म में है। कैसे ये डिकम्पोजर्स होते हैं? डिकम्पोजर वी ऑल नो दैट वो क्या करते हैं, मेनली जो आपका डिट्रीटस होता है यानी कि जो डिकम्पोज करने वाली चीज़ें होती हैं, जो डेड रिमेन्स होता है उसको मेनली डिकम्पोज करके आपका न्यूट्रिएंट्स में आपका तोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेनली बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, आपका जो प्लांट का जो मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। अब वी ऑल नो कि आपका जो प्लांट और एनिमल का जो मटेरियल होता है वो आपका किससे बने हैं, ठीक है, या तो कार्बोहाइड्रेट से बने होंगे या आपका प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। तो आपका प्लांट और एनिमल मटेरियल को जब ये डिकम्पोज करते हैं तो आपका प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि दैट आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फर्दर टूटेंगे, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आपका ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपका ब्रेक डाउन जब होंगे तो आपका क्या होगा, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड की एक बहुत लंबी चेन होती है, तो ये आपका अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा। अब वी ऑल नो दैट आपका जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें आपका दो ग्रुप होते हैं। एक तो आपका अमाइन ग्रुप होता है, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो जो मेनली आपका अमाइन ग्रुप होगा उससे आपका अमोनियम आयन रिलीज होगा और अमोनियम आयन से आपका जो डीनिट्रिफिकेंस जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मेनली आपका नाइट्रोजन को दोबारा लिबरेट कर देते हैं इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि हमें क्या करना होता है, आपका एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उनका यूज़ करना। बिकॉज वरना अगर हम सोर्स से कोई चीज़ लेते जाएंगे तो आपका मेनली सोर्स एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मतलब रेगुलरली अगर हम सिर्फ कंजप्शन ही कर रहे हैं, उसे दोबारा बना नहीं रहे हैं, सोर्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो सोर्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि मेनली आपका यहाँ पे हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें मेनली आपका जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल के डिट्रीटस को, उनके डिकम्पोजिंग मटेरियल को आपका डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे आपका प्रोटीन को तोड़ेंगे अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर में, ठीक है, जो कि आपका क्या है, सोल्यूबलाइजिंग आपका कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, जैसे आपका नाइट्रेट हो गया, दिस इज नाइट्रेट एंड दिस इज नाइट्राइट, ठीक है, एंड आपका सल्फेट हो गया, विच हेल्प इन आपका मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ आपका सॉइल। देखो, अगर आपका प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड से आपका अमोनियम ग्रुप बना है, अमोनियम ग्रुप के अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट मिलेगा हमें, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, मेनली आपका इन सब चीज़ों से आपका जो सॉयल है, सॉयल में क्या हो रहा है, ये आपके सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, इनरिच हो रहे हैं, जिसके कारण सॉयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो हमें ये भी पता चल गया कि एज आपका ये डिकम्पोजर तो हैं ही, बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, मेनली फर्टिलिटी ऑफ सॉयल को भी इनरिच कर रहे हैं, ठीक है, इन्हांस कर रहे हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेनली जो आपका डिकम्पोजिशन होता है वो आपका एरोबिक और आपका एनारोबिक यानी कि दो तरीके से होता है। वाई आई एम टेलिंग दिस थिंग कि एरोबिक और एनारोबिक है, बिकॉज आपका एरोबिक आपका कुछ चीज़ें जैसे मान लेते हैं ये आपका सॉयल की सरफेस है, दिस इज सॉयल सरफेस, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका सॉयल सरफेस है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया सरफेस पे प्रेजेंट होंगे वो बैक्टीरिया आपका मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन को शो करेंगे, यानी कि एरोबिक डिकम्पोजिशन करेंगे। और जो बैक्टीरियाज मेनली आपका थोड़ा सॉयल के नीचे सरफेस पे होंगे, यानी कि आपका काफ़ी नीचे होंगे, जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ेगी तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होने के कारण आपके जो ये एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं इनका जो आपका जर्मिनेशन है या रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी ये इनके लिए बढ़िया हो जाएगी और यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज आपके ग्रोथ करने लग जाएंगे।
तो जो एरोबिक जो आपका डिकम्पोजिशन है वो होता है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये मेनली आपका नेचर में होता है क्योंकि ये सरफेस वाला आपका मेनली डिकम्पोजिशन है, जो मेनली सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया वो इसे करते हैं। तो टेक्स प्लेस इन आपका ग्राउंड सरफेस में, ड्रॉपिंग फ्रॉम आपका प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टेड इनटू आपका ह्यूमस। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपका टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, उसमें आपका ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले जो आपका ब्लैक एमॉर्फस सब्सटेंस होता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। तो मैंने जब कहा कि एरोबिक आपका डिकम्पोजिशन सरफेस पे हो रहा है, तो सरफेस पे मेनली आपका जब ये प्लांट के मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है तो ये उसे बिल्कुल ब्लैक कलर के एमॉर्फस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ह्यूमस कौन से डिकम्पोजिशन में फॉर्म हो रहा है, एरोबिक। एरोबिक क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और सरफेस पे मेनली ये होता है। ठीक है, अब इन एब्सेंस ऑफ आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक आपका डिकम्पोजिशन होता है। ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन से मेनली जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करते हैं और आपका मेल ऑर्डर्स कंपाउंड ये मेनली फॉर्म करते हैं। मेल ऑर्डर्स का मतलब है आपका इनसे थोड़ी सी स्मेल काफ़ी गंदी इनकी होती है। ठीक है, जैसे हमने आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की आपने गैस देखी होगी केमिस्ट्री लैब्स में, काफ़ी इजीली ये अवेलेबल रहता है और इसमें काफ़ी मतलब ऐसे रोटन एग लाइक स्मेल आती है। ठीक है, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड की भी सिमिलर ही स्मेल होती है, बोथ ऑफ दैम। अमोनिया की स्लाइटली एक अलग किस्म की स्मेल होती है, बट हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल अच्छी है। तो इनमें से सारी जो स्मेल है वो कंसिडरेबली गंदी ही होती है, पर इन कंपैरिजन टू H2S एंड आपका सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक होते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा गंदी होती हैं स्मेल। तो मेल ऑर्डर्स कंपोनेंट्स को इमीडिएटली क्या करते हैं, कंपाउंड्स को एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन में ये फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हम प्योरीफिकेशन कहते हैं। प्योरीफिकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका मेनली जो ख़राब सब्सटेंस है उससे आपका मेनली यूटिलाइज कर दिया जा रहा है और मेनली हमारा इन्वायरमेंट इससे प्योर हो रहा है। ठीक है, आप सोचिए अगर आप, ठीक है, जैसे स्केवेंजर का काम होता है ना, स्केवेंजर क्या करते हैं, डेड जो डिट्रीटस होता है, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के या प्लांट्स के एनिमल्स के मेनली, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट से उसे हटा देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट की प्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो सिमिलरली आपका जो एनारोबिक और एरोबिक जो डिकम्पोजिशन है बाय द बैक्टीरिया, ये भी प्योरिफिकेशन को मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन के बारे में कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का आपका मेनली डिकम्पोजिशन होता है इन आपका एनारोबिक कंडीशन बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने किया था। ये हमने आपका वेरी फर्स्ट जो वीडियो थी मेरी, उसमें मेनली मैंने आपका डिस्कस किया था कि फर्मेंटेशन क्या होता है और लुईस पास्चर ने इसे ये मेनली डिस्कवर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बता रहा है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है फर्मेंटेशन की, क्योंकि फर्मेंटेशन भी आपका एनारोबिक डिकम्पोजिशन का ही एक टाइप है, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज करते हैं। अब यहाँ पे मेनली इसका इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच है जैसे आपका एसीटोन हमें मिलता है, ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है एंड आपका इथाइल अल्कोहल तो फॉरमोस्ट है ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए आज के समय के लिए फैक्ट्रीज़ में आपका, इंडस्ट्रीज़ में आपका ये मेनली क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका रोल है फर्मेंटेशन का और उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका डिकम्पोजिशन है वो मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम सोर्स से कोई चीज़ लेते जाएंगे, मान लेते हैं हमारा सोर्स है एंड सोर्स में हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ, मान लेते हैं आप हमारे पास 80 ग्रेन्स है, ठीक है, या कुछ भी है, 80 kg है या कुछ भी है, अगर हम इसे रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं बाय द अमाउंट ऑफ 20 एंड 20, तो आफ्टर सम टाइम इट विल डिग्रेडेड और ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेनली आपको क्या करना पड़ता है, ये आपका रीसाइक्लिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सच दैट हमारा सोर्स कभी ख़त्म ना हो। अगर हम नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग आपका नाइट्रेट एंड आपका नाइट्राइट in the soil to maintain the fertility of the soil, so it is very important to note that we have to use the denitrificants also। ठीक है, यहाँ पे आपका denitrifying जो बैक्टीरियाज हैं उनका यूज़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड रोल है वो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ आपका इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आज के समय पे हम विदाउट इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स आपका क्या नहीं कर रहे हैं, खेती किसी भी चीज़ की नहीं हो रही, फार्मिंग नहीं हो रही है मतलब। ठीक है, तो आपका ये हमारे क्या हो जाएगा, मेनली बायो मैग्निफिकेशन से हमारे फूड चेन में भी कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड्स आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपका जो बैक्टीरियाज हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं।
क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, इनमें ही ऐसी कैपेसिटी है कि ये आपका डिकम्पोज कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को। ना फंगस कर सकते हैं और ना ही वायरसेस कर सकते हैं, द ओनली आर बैक्टीरियाज ओनली। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको मेनली डिकम्पोज कर देते हैं हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स को, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये मेनली हार्मफुल इंसेक्ट को तो मारते हैं किसी भी मतलब आपका फसल में, लेकिन ये कुछ जो यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी मेनली हार्म पहुंचाते हैं, तो विच आर हार्मफुल फॉर सॉयल एंड आपका रिमेन इन इट फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, और ये सॉयल में बहुत समय तक रिटेन रहते हैं और सॉयल को भी, ये मेनली सॉयल की फर्टिलिटी को भी डिग्रेड काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अब ये जो केमिकल्स होते हैं मैंने बताया कि ये आपका मेनली हार्मफुल इंसेक्ट्स को तो मारते हैं, इट इज़ पर्पसफुली वो मारते हैं, लेकिन आपका क्या होता है जो यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं प्लांट्स के लिए ये उनको भी मार देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसका बेनिफिट नहीं है, ये आपका इसका मेनली डीमेरिट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे एरोबैक्टर एरोजीन्स का एग्जाम्पल है। ये मेनली क्या करता है आपका डाइजेस्ट यानी कि डिकम्पोज कर देता है डीडीटी को। डीडीटी आपका क्या है, एक इंसेक्टिसाइड्स है। ठीक है, वेदर ये आपका बहुत ज़्यादा मॉडरेटली टॉक्सिक होता है बट ये ह्यूमन बीइंग के लिए कार्किनोजेनिक है। ठीक है, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये उतना हेल्पफुल नहीं है, और अगर इसका अमाउंट बायोमैग्निफिकेशन से हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हर ट्रॉपिक लेवल के बाद। ठीक है, सो इट्स नॉट गुड टू फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनी ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये अच्छा नहीं है कि ये आपका उसके ट्रॉपिक लेवल में आए, उसके फूड चेन में घुसे। तो आपका मेनली ये जो इंसेक्टिसाइड्स है इनका यूज़ करना बहुत लिमिटेड होना चाहिए वैसे। अब सेकेंड एग्जाम्पल है आपका फ्लेवोबैक्टीरियम एंड आपका कॉर्निबैक्टीरियम का। ये मेनली डिकम्पोज करता है 2,4-D आपका एक इंसेक्टिसाइड है, उसको ये मेनली क्या करता है, डिकम्पोज करता है। और जो कि मेनली आपका ये जो है ये इंसेक्टिसाइड ये आपका मेनली टॉक्सिक होता है फिशेस के लिए, बर्ड्स के लिए और आपका मैमल्स के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका इन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ही मेनली आपका स्टैंडर्ड वे में किया जाए और आपका ऐसे बैक्टीरियाज का यूज़ ज़रूर किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे है मेनली आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेनली डिकम्पोजिशन है ऑफ आपका पेट्रोलियम और आपका ओशन बीचेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी डिस्कवरी के बारे में मैं बताऊँगी, सुपर बग के बारे में। तो मेनली आपका क्या होता है, आपका आज के समय पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो अपने इफ्लुएंट्स को मेनली किस में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। ठीक है, मतलब आपका अगर ये फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो फैक्ट्रीज़ अपना जो इफ्लुएंट है वो किस में डाल दे रहे हैं, वाटर बॉडीज़ में सीधे। ठीक है, अब जब ये वाटर बॉडीज़ में डालते हैं वी ऑल नो कि यहाँ से बहुत सारा ऑयल आ रहा होगा, बहुत सारे केमिकल्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो ऑयल होता है वी ऑल नो कि पानी की जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका पानी तो नीचे सेटल डाउन है, ऑयल की अपनी एक जो लेयर होती है वो किसके ऊपर बनने लग जाती है, आपका वाटर बॉडी के ऊपर से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेनली कुछ ऐसे सर्टेन ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज थे जो मेनली आपका हम नेचुरली देख रहे थे कि इन्होंने वो क्या कर रहे हैं, ऑयल को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ जीन्स प्रेजेंट होती है उनके प्लाज्मिड पे जो मेनली डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड के बारे में मेनली मैंने आपको बताया था, दैट वाज आपका डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, डी प्लाज्मिड जिसे हम कहते हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे ऑयल्स को ये डिग्रेड करते हैं और ऐसे मेनली आपका ये क्लिनसिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्लीनिंग अप ऑयल स्पिल्स को क्लीन करता है। यहाँ पे जो ये वाटर बॉडी पॉल्यूट हो गई है जिसमें मेनली ऑयल आ गया है उसकी सरफेस पे, अब ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, मेनली ये बैक्टीरियाज इन सरफेस पे जाएंगे और यहाँ पे आपका इस ऑयल को कंज्यूम करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे इन ऑयल्स को। ठीक है, और यहाँ पे वाटर बॉडी को क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपका एक सुपर बग एक डिस्कवरी थी जो कि मेनली आपका ए चक्रवर्ती साइंटिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। क्योंकि इससे पहले जितने भी मेनली आपका बैक्टीरियाज को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर आपका कह सकते हैं क्लीनिंग अप ऑयल स्पिल्स, उनका जो रेट था, मान लेते हैं उन्होंने 4 बैक्टीरियाज अगर यूज़ किए हैं, 4 बैक्टीरियाज, तो चारों का जो पेस था यानी कि वर्किंग कैपेसिटी थी वो मान लेते हैं 20x, 20x या 20x की थी। ठीक है, चारों की ही वो 20 गुना तक क्या कर रहे थे, ऑयल को क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिकम्पोज कर रहे थे। तो जो मेनली ए चक्रवर्ती साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, इन चारों ही बैक्टीरियाज का जो ये जीन थी जो रिस्पॉन्सिबल हो रही थी किसके लिए, ऑयल को डिग्रेड करने के लिए, उस जीन को आइसोलेट किया फ्रॉम देयर प्लाज्मिड और आपका कंबाइन कर दिया और एक नया प्लाज्मिड बना दिया। इस प्लाज्मिड को उन्होंने मेनली आपका एक स्यूडोमोनास पोटिडा के बॉडी में डाल दिया। ठीक है, स्यूडोमोनास पोटिडा,
और इसकी बॉडी में डालने से मेनली उन्होंने क्या किया, आपका यहाँ पे अब जो ये 20x अलग अलग बैक्टीरियाज में जो इनका पेस था अब एक ही बैक्टीरिया में हो गया, तो अब पेस कितना ज़्यादा बढ़ गया, 80x तक बढ़ गया। ठीक है, तो मेनली आपका यहाँ पे क्या हुआ था, जो सुपर बग था वो आपका चार बैक्टीरियाज की कैपेसिटी में वर्क कर रहा था, इसलिए आपका ये जो डिस्कवरी है बहुत रिनाउंड डिस्कवरी थी और एक आपके इंडियन साइंटिस्ट थे ए चक्रवर्ती, उन्होंने ये की थी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं आपका आगे जो है वो है आपका डिस्पोजल ऑफ आपका सीवेज। हमने एसटीपी वाटर के बारे में पढ़ा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, उनमें मेनली आपका क्या होता है, एरोबिक एंड आपका एनारोबिक बैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है और सेडिमेंटेशन के बाद आपका ये किस में जाता है, एनारोबिक जो बैक्टीरियल डाइजेस्टर होता है। जो एरोबिक बैक्टीरिया है मैंने आपको बताया था वो हमेशा सरफेस पे काम करता है, तो इस सेडिमेंटेशन टैंक में वो यहाँ पे सरफेस पे आपका जितनी भी आपका जो डिकम्पोजिंग मटेरियल होगा, ठीक है, उसको ये डिकम्पोज करेगा। और यहाँ पे जो एनारोबिक डाइजेस्टर वाला जो टैंक होता है उसमें मेनली जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होंगे वो सेटल डाउन होंगे और सेटल डाउन होके यहाँ पे जितना भी आपका मेनली डिग्रेडेशन के लिए जो मटेरियल है उस मटेरियल को ये मेनली क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे या डिकम्पोज करते हैं। तो आपका एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरियाज यूज़ किए जाते हैं इसमें। इस प्रोसेस में आपका सीवेज जो वेस्ट होता है वो आपका डिग्रेड किया जाता है और उससे कुछ गैसेज रिलीज होती हैं, जैसे आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, और आपका H2S गैस भी रिलीज होती है, हाइड्रोजन भी रिलीज होती है। अब यहाँ पे जो मीथेन गैस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब बायोगैस, यहीं से ये बायोगैस पावर प्लांट के साथ अगर हम इसे कनेक्ट कर दें तो बायोगैस पावर प्लांट में ये आपका फ्यूल का सोर्स है मीथेन गैस। ठीक है, तो ये जो आपकी गैसेस होती हैं, वेदर जो आपका CH4 जो गैस है या CO2 है, हमें पता है कि आपका ये मेजर सोर्स ऑफ आपका मेनली ये क्या है आपका हमें पॉल्यूटेंट का काम करती हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, आपका मीथेन भी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी ये मेजर आपका ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसिंग है। ठीक है, तो इसलिए आपका वेदर तो ये नेचर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पर यहाँ पे आपका बायोगैस में आपका एज अ फ्यूल ये यूज़ किया जाता है, तो ये इसका एक मेरिट है, बट इट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट विद अ डीमेरिट ऑल्सो। अब यहाँ पे मेनली आपको मैं बता देती हूँ कि बैक्टीरियाज का रोल आपका सॉइल फर्टिलिटी में कैसे। देखो, डिकम्पोजिशन जब उन्होंने किया तो प्लांट और एनिमल का मटेरियल किस में डाल दिया है, सॉइल में डाल दिया है। कहीं बार हमारा जो मेनली हमारा जो ह्यूमन बीइंग है या प्लांट्स है, हमारा जो मेकअप है वो किससे, प्रोटीन से है, न्यूक्लिक एसिड या मेनली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही होते हैं या कार्बोहाइड्रेट हैं। तो जब वो आपका सॉइल में गिरेंगे तो वो आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों में ही टूट जाएंगे। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में टूट जाता है और हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट यूज़ डायरेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट इट हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ आपका यूजेबल कंपाउंड्स एंड दीज यूजेबल कंपाउंड्स आर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ठीक है, दैट इज़ योर NO3 एंड आपका मेनली ये क्या है आपका NO2 एंड NO3। NO3 इज़ योर नाइट्रेट, ठीक है, NO2 इज़ योर नाइट्राइट। ठीक है, तो ये आपका मेनली क्या होता है, यूजेबल कंपाउंड है, सॉइल में आपका न्यूट्रिएंट को इनरिच कर रहा है और आपका यहाँ पे बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इनरिच करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज हैं वो आपका किस में प्रेजेंट है, सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये सॉइल है, मान लेते हैं दिस इज़ योर सॉइल ग्रिट। ठीक है, इस सॉइल ग्रिट में आपके कुछ बैक्टीरिया सॉइल में ऐसे पड़े होते हैं। ठीक है, जो आपका प्लांट का जो राइजोस्फीयर होता है, मान लेते हैं ये प्लांट है। ठीक है, प्लांट में आपके कुछ बैक्टीरियाज आपके सॉइल में प्रेजेंट हैं, दीज बैक्टीरिया आर फ्री, इन्हें हम कहते हैं ये फ्रीली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट में होते हैं, इन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं आपके ये होते हैं आपके सिम्बॉयंट बैक्टीरियाज। ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं विद द रूट नोड्यूल्स, इसलिए आपका हम कहेंगे कि ये फ्री बैक्टीरियाज नहीं है, ये एसोसिएशन में है प्लांट रूट्स के साथ। जितने भी जो आपके फैबेसिए फैमिली के जो प्लांट्स हैं, यानी कि जितने भी पल्स फैमिली है, जो पल्स फैमिली में मेनली आपका सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में आपका ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका राइजोबियम इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड आपका बेसिनिकिया इज एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं आपका निट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में। निट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मतलब होता है जो आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म करता है। मैंने तुम्हें कहा कि जो प्लांट्स होते हैं दे कैन नॉट यूज द डायरेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो दे हैव टू मेनली दे हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ आपका नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ठीक है, तो आपका जो डेड रिमेन्स होता है प्लांट और एनिमल का, वो मेनली सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया होता है वो उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया में, जो कि मैंने पीछे बताया था। बिकॉज प्रोटीन प्रेजेंट होगा, प्रोटीन में अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड में आपका एक ग्रुप अमोनिया का होता है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमाइन से अमोनियम आयन बनता है, और अमोनियम आयन से आपका अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, जो कि मेनली होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ऑक्सीडेशन देखो, दिस इज योर अमोनिया and this is oxygen. When it is adding to ammonia part, this process is known as oxidation. Oxidation समझते हो, addition of oxygen and removal of hydrogen is known as oxidation. तो यहाँ पे जो आपका अमोनिया ग्रुप था उसके 3 हाइड्रोजन हट रहे हैं और आपका इसका 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है, तो HNO2 बन रहा होगा, नाइट्रस एसिड जिसे हम कह रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप कौन सा है, ये है आपका नाइट्राइट। अभी देखो 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब आपका फिर से प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। दिस इज NO2 एंड दिस इज NO3, इसका मतलब फिर से ऑक्सीजन जुड़ी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं दीज आर ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियाज। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया हैं, ऑक्सीडेशन को कॉज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास से नाइट्रोसोकोकस नाइट्राइट फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोसोबैक्टर जो आपका नाइट्रोबैक्टर होता है वो नाइट्रेट को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द निट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। ठीक है, जो सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, H2S को आपका सल्फर में कन्वर्ट करते हैं। ये कहाँ से आया है H2S इट जस्ट कम फ्रॉम आपका प्रोटीन डिस्ट्रक्शन से। ठीक है, प्रोटीन में आपका डाइसल्फाइड की लिंकेज होती है, यानी कि सल्फाइड की कुछ इस तरीके की लिंकेज होती है जिसे हम डाइसल्फाइड लिंकेज बोलते हैं, S2 नेगेटिव। ठीक है, डाइसल्फाइड की लिंकेज होती है और इस लिंकेज को मेनली यहाँ पे आपका थायोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया है ये डिग्रेड कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। थायो वर्ड हमेशा सल्फर के लिए यूज़ हो रहा है, ऐसे बैसिलस बैक्टीरिया जो मेनली क्या कर रहे हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और इसने यहाँ पे सल्फेट में इसे कन्वर्ट कर दिया है, एंड विच इज़ यूज बाय प्लांट। ठीक है, प्लांट नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ इन्हीं फॉर्म्स में ये मेनली क्या करते हैं, कंज्यूम करता है। ठीक है, अब हम अगर बात कर लेते हैं आपका इंडस्ट्रियल वैल्यू की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल वैल्यूज़ में हमें पता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट किया जाता है तो वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अगर इसका फर्दर फर्मेंटेशन करें और अगर एरोबिक बैक्टीरिया में अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया करें तो ये आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका फाइबर रेटिंग की। तो आपका फाइबर रेटिंग में आपका मेनली क्या होता है, जो प्लांट की जो स्टेम होती है उससे हम क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। जैसे आपका फाइबर रेटिंग किस में होती है, जूट प्लांट में होती है। ठीक है, वी ऑल नो जूट प्लांट आपका पता होगा आपको। ठीक है, उसके जो मेनली स्टेम होती है, स्टेम को हम क्या कर देते हैं, पानी में भिगा देते हैं बहुत लंबे समय तक, फिर उनका डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, और फिर उसका जो पैक्टिन होता है मेनली प्लांट में, बिकॉज वी ऑल नो स्टेम किससे बनी हुई है, या तो आपका सेल्यूलोज होगा, ठीक है, या तो आपका हेमी सेल्यूलोज होगा, और या तो आपका पैक्टिन होगा। ठीक है, तो इन तीनों ही चीज़ों को आपका मेनली बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, प्लांट लिबरेट कर देता है, फिर वो फाइबर्स के फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइबर सेपरेशन इज नोन एज आपका रेटिंग। इसी प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। बैक्टीरिया यूज इन दिस प्रोसेस आर, जो बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं दीज आर क्लॉस्ट्रीडियम बोटैनिकम, ठीक है, ना आपका क्लॉस्ट्रीडियम, आपका फेल्सीनियम। ठीक है, ये बैक्टीरियाज फाइबर रेटिंग में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट में अब हम पढ़ लेते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट में भी आपका बैक्टीरियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे स्टेप्टोकोकस लैक्टिस हो गया, एंड आपका लैक्टोबैसिलस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये आपका कर्डलिंग ऑफ आपका मिल्क कॉज करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपका जो मिल्क में कैजिन प्रोटीन होता है उस कैजिन प्रोटीन की ड्रॉपलेट्स को आपका मेनली उन्हें मेनली कंपैक्ट करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं और आपका इसे दही में कन्वर्ट, यानी कि आपका कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, और आपका नरिशमेंट का जो अमाउंट है विटामिन B12 को भी ये इनरिच कर देते हैं। आपका मिल्क में विटामिन B12 का अमाउंट इनरिच कर दिया जाता है, तो इसलिए जो आपका कर्ड होती है इसमें विटामिन B12 काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में भी आपका बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका बैक्टीरियाज का रोल इन आपका एंटीबायोटिक्स में क्या क्या रोल होता है, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मेनली आपका उनमें आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर होती है, ठीक है, खुद में पावर होती है और उनको हम यूज़ करके एंटीबायोटिक्स बना लेते हैं। जैसे सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी आपका पेनिसिलिन जो बनी थी, पेनिसिलियम नोटेटम, ये आपका एक फंगस है, ठीक है, फंगस से आपका मेनली ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनी थी और ये आज के समय पे मेनली अभी भी इसे यूज़ किया जाता है। और 1928 में मेनली अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे उन्होंने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। इट वॉज अ सेरेंडिपिटी, वैसे बाय मिस्टेक हो गया था ये, लेकिन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्केबल आपका ये मेनली डिस्कवरी थी उस समय के लिए, ठीक है। तो मेनली एंटीबायोटिक वो होते हैं जो आपका ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, आपका इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ आपका पैथोजन या माइक्रोब्स की ग्रोथ को आपका रोक देते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से हम आज के समय पे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ठीक है। मैन हैज़ आइसोलेटेड मेनी ऑफ द एंटीबायोटिक्स फ्रॉम वेरियस बैक्टीरिया एंड हैज़ यूटिलाइज देम एज अ ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ अबाउट योर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं आपका एंटीबायोटिक्स के लिए, अगर हम उनमें एंटीबायोटिक डालेंगे तो वो आपका जल्दी किल हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव, ठीक है। जो आपका मेनली एंटीबायोटिक होते हैं दोनों ही आपका ससेप्टेबल होते हैं, बट ग्राम पॉजिटिव थोड़े ज़्यादा होते हैं और दैट एक्ट्स ऑन आपका बोथ। ऐसी एंटीबायोटिक जो दोनों पे ही अपना काम करती है, ऐसी एंटीबायोटिक्स आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि आपका मेनली बैक्टीरियाज का रोल जेनेटिक एनालिसिस में क्यों है, क्योंकि आज के समय पे सबसे ज़्यादा जो एनालिसिस हो रही है वो बैक्टीरियाज पर ही होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो डिवीजन का रोल है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी फास्टली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और हमें आपका मेनली ही कल्चर बहुत जल्दी मिल जाता है, जिसके कारण हमें मेनली स्टडी करने में आपका कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे एग्जांपल है इकोलाई का, हर 20 मिनट बाद ये डिवीजन शो करता है, ठीक है, 20 मिनट्स बाद। तो आपका इनको मेनली एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।